नमस्ते छात्रों, मैं श्रीमती रेखा नितिन पहलवान, कक्षा 10वीं लोक भारती, पाठ 6 गिरिधर नागर यह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवयित्री है संत मीराबाई। संत मीराबाई के नाम सुनते ही हमें कृष्ण पर अपार भक्ति करने वाली, कृष्ण के भक्ति में लीन मीरा जी का चित्र हमारे दृष्टि के सामने आता है। मीरा जी का जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रही है। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और कृष्ण पर उनका इतना प्रेम था कि उस कारण उन्हें घर का त्याग करना पड़ा। और गृह त्याग करने के बाद भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। वे कृष्ण के मंदिरों में जाकर कृष्ण के भजन गाती रहीं, सुनाती रहीं। मीराबाई के भजन में, उनके गीतों में उपासना और माधुर्य भाव भरपूर भरा हुआ है। यह जो माधुर्य भाव है, यह कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति है। इनके पदों में हमें प्रेम की तल्लीनता नजर आती है। कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है, यह हमें उनके पदों में दिखाई देता है। संत मीरा जी की कृतियां हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। अब हम देखते हैं पद्य गिरिधर नागर के बारे में। गिरिधर नागर इस कविता में संत मीराबाई ने कृष्ण के प्रति प्रेम, उसके दर्शन की इच्छा और उसके मिलन की आशा, ये सारी बातें बहुत तन्मयता से हमारे सामने प्रस्तुत की है। ज़्यादातर मीरा जी के जो रचनाएं हैं वह पदों में लिखी गई हैं। यह जो 3 पद हमारे सामने गिरिधर नागर इस कविता में समाविष्ट किए गए हैं। अब हम वह कविता जो है वह पढ़ने वाले हैं। गिरिधर नागर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी गई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींचे सींची, प्रेम से बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े, प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो, छाछ पियो कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। दूसरा पद देखते हैं। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल। कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाम तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच, मैं घेरी। नाम फाटी प्रभु पाल बांधो, बुढ़त है बेरी। बिरहन पीव की बाट जोवे राखल्यो मेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। अब तीसरा पद देखते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। बिन करताल पकवाज बाजे, अणहद की झनकारे रे। बिन सूर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकारे रे। सील संथोक की केसर घोली,
प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। आइए अब हम पहले पद की तरफ मुड़ते हैं। पहला पद देखिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। यहाँ पर संत मीरा ने कह दिया है सबको, मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो केवल कौन है, गिरिधर गोपाल है। गिरिधर, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला। तो यह गिरिधर गोपाल यह कृष्ण के नाम है। तो केवल गिरिधर और गोपाल ही मेरा है, मेरा इस जग में किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। अब मेरा पति, पति यानी स्वामी। देखो यहाँ पर मीरा का और कृष्ण का जो नाता है कुछ अलग है। कृष्ण के प्रति उसके मन में प्रेम है, भक्ति है, और साथ ही उसने कृष्ण को, अपने भगवान को ही अपना पति माना है, अपना स्वामी माना है। तो अपने पति को, स्वामी को पहचानने की वह एक निशानी हमें बताती है। कौन है मेरे स्वामी? तो वो है जाके, जाके ने जिसके, जिसके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है या मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है, वही मेरे पति है, मेरे स्वामी हैं, वही कृष्ण हैं। यह तो हम सबको पता है। जितने भी हिंदू धर्म में देवता हैं, उन सारे देवताओं में केवल कृष्ण के ही मुकुट पर क्या लगा होता है, मोर पंख लगा होता है। तो कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, पति हैं। यह उसने सब जग को बता दिया है कि अब मेरा किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। छाड़ी दई, छाड़ी दई यानी छोड़ दी, मैंने छोड़ दी है। कुल, कुल यानी वंश, वंश कुल की कहानी, कहानी यानी मर्यादा, कुल की मर्यादा मैंने छोड़ दी है। देखो अब हम थोड़े से पीछे जाते हैं, जबकि मीरा जी का जो काल है, समाज है उस समय का, उस समय के समाज में स्त्रियों को बहुत सारे बंधनों में रहना पड़ता था, और मीरा जी उच्च कुल की स्त्री थी, उसी कारण तो उसके जो बंधन हैं वह और भी ज़्यादा आते हैं। उस समय स्त्रियां खुलेआम समाज में आना, बैठना, पुरुषों के साथ बैठकर भजन गाना, तो यह सारी बातें समाज को सहन नहीं होती थी, या समाज के उस काल के जो संकेत थे उन संकेतों में नहीं थी। किंतु यह जो मीरा है, इस मीरा का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि उसने यह कुल की मर्यादा, लाज, लज्जा सब छोड़ दी है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और वह पूछती है, कहा करी है कोई, ऐसा कोई करता है क्या? तो किंतु मैंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरा कृष्ण पर, मेरी कृष्ण पर भक्ति है, असीम प्रेम है, उसी के कारण मैंने मेरे कुल की मर्यादा छोड़ दी है। तो यहाँ पर हमें मीरा जी ने कहा है कि जिससे हम निस्सीम प्रेम करते हैं उसके लिए हमें सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिस प्रकार मीरा जी ने किया है। आगे देखिए, उन्होंने कहा है, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय के समाज में इस प्रकार से स्त्री और पुरुष इकट्ठा बैठकर कहीं खुले आम बातचीत करना बहुत ही नहीं के बराबर की बात है। किंतु यह जो मीरा जी है, उन्होंने भजन गाते हुए मंदिरों में जाकर संतों के साथ बैठकर उसके जो प्रिय है कृष्ण है उनके गीत गाए हैं, भजन गाए हैं, और उनकी यह कृति देखकर पूरा समाज उन पर क्या कर रहा है, उंगली उठा रहा है। इसलिए वह कहती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है, मैं अब संत लोगों के साथ बैठकर मेरे भक्त की
मेरे ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ, भजन गाती हूँ, मुझे मेरे यह जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो यह सारी बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने यह लोक लाज सब छोड़ दी हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींची सींची, जैसे कि मैंने बताया वो समय बहुत अलग था आज के ज़माने से, तो उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा। और जब इंसान दुखी होता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये जो कृष्ण के प्रति उसके मन में प्रेम की बेल, प्रेम की लता जो लगी हुई है, वह ऐसे ही नहीं लगी है। उसने जो बोई है उसे उसने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, बढ़ा किया हुआ है। प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी लता, कि अब वह दुख के आंसुओं से उन्होंने जो कृष्ण के प्रेम की बेली लगाई है उसे बढ़ाया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, और अब वह समय आया है कि उस फल का आनंद मुझे क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखो यहाँ पर कृष्ण के प्रति भक्ति उन्होंने किस तरह की है, यह समझाने के लिए उन्होंने इस प्रेम रूपी लता का उदाहरण दिया है कि उसकी कृष्ण की भक्ति पाने के लिए उसने अपने आंसुओं से वह प्रेम की बेल सींची है, और अब जाकर उसे कृष्ण के भक्ति या प्रेम का फल मिला है। आगे यही प्रेम समझाने के लिए उन्होंने और एक उदाहरण हमें दिया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। दूसरा उदाहरण उन्होंने दूध मथने का दिया है। जब दूध से मक्खन निकालना होता है तो मक्खन निकालने के लिए दूध को मथनी द्वारा बिलोया जाता है। तो यह जो बिलोने की क्रिया है, ये बिलोने की क्रिया प्रेम के साथ उसने की है। मन रूपी दूध दही माना है और उसे प्रेम के मथनी से मीरा जी ने बिलोया है, और उस पर कृष्ण भक्ति का मक्खन आया हुआ है। और यह जो मक्खन है वह उसने निकाल लिया है, मीरा जी ने निकाल लिया है, और अब उसे चिंता नहीं है कि नीचे जो रहा हुआ छाछ है, जिसे हम मराठी ताक कहते हैं, यह जो छाछ है वह अब जग में कोई भी ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी मन को प्रेम से मतने पर जो मक्खन स्वरूप कृष्ण की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई है उससे वह खुश है, और बाकी जो कुछ रहा है वह उसने कोई भी ले कोई भी पिए, उससे अब मुझे कोई लेन देन नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। भगत यानी भक्त। तो यह जो मीरा जी कहती है कि जब वह भक्तों की तरफ देखती है, कृष्ण के भक्तों की तरफ देखती है, तो उसे खुशी होती है, राजी होती है, यानी उसे खुशी होती है, आनंद होता है। और जगत देखी रोई, लेकिन जब वो जगत की तरफ देखती है तो उसे रोना आता है कि यह जो जग संसार है यह पूरा मोह माया में अटका हुआ है, घिरा हुआ है, उसके लिए उसे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोहे। यहाँ पर मीरा जी कहती है कि हे गिरिधर, हे गोपाल, मैं तेरी दासी हूँ, तू ही अब मुझे तारो यानी क्या, तारो यानी उद्धार करना। अब तुम ही मेरा इस भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से मेरा क्या करो, उद्धार करो। इस प्रकार इस पहले पद में मीरा जी ने कृष्ण के प्रति उसकी जो प्रेम भक्ति है वह किस प्रकार पनपी है और बहरी है, इसका उदाहरण देते हुए कृष्ण को अपने खुद को इस भवसागर से तारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए कहा है। अब हम देखेंगे दूसरा पद। हरि बिन पूर्ण गति मेरी। हरि यानी
कृष्ण, गति यानी मोक्ष। तो यहाँ मीरा जी कहते हैं कि हरि के बिना, कृष्ण के बिना कौन, कौन यानी कौन, कौन गति मेरी, मेरा उद्धार कौन करेगा, मेरा उद्धार करने वाला कौन है। यही इसका अर्थ हमें ऐसा लेना है कि कृष्ण ही मेरे उद्धारक है, तारनहार है, पालनहार है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल अर्थात रक्षक, मेरे पालनहार हो, मेरे रक्षक हो। और इसके बाद भी वो उसे कहती तुम मेरे रक्षक हो और मैं तुम्हारी कौन हूँ, रावरी, रावरी अर्थात आपकी, चेरी यानी दासी। तुम मेरे प्रतिपाल हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। आदि अंत, आदि यानी शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ, प्रारंभ से, शुरुआत से, निज, निज यानी मेरा। तो आदि अंत, शुरुआत से अंत तक मेरा या मेरी जो नाव है, नाव जीवन को, देखो बहुत से पदों में जीवन को नाव की उपमा दी जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी मीरा जी ने अपने खुद के जीवन को नैया कहा है। तो यह जो मेरी जीवन नैया है, यह जीवन नैया शुरुआत से अंत तक किसके हाथ में है, तेरो, तेरो यानी तुम्हारे, कृष्ण तुम्हारे ही हाथ में है। मैं दिन रात तुम्हारे ही नाम की माला फेरती हूँ, जपती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी दर्शन की इच्छा। हे प्रभु मुझे तुम्हारे दर्शन की इच्छा है, मैं तुम्हें बार बार पुकार रही हूँ, तुम आओ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यो, यो यानी यह संसार, संसार दुनिया, विकार, विकार यानी विकार, दोष, बहुत सारे दोषों से यह जो संसार है, यह संसार भरा हुआ है और ऐसे संसार में मैं घिर चुकी हूँ, मैं फंस चुकी हूँ। तो तुम ही मुझे इस मोहमयी संसार से उठा लो और मेरा उद्धार कर लो। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुढ़त है बेरी। तो इस प्रकार नाव, मेरी जीवन नैया अब डूबने वाली है, तो हे प्रभु आओ और मेरी जीवन नैया को क्या करो, बचा लो। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुढ़त है बेरी। बुढ़ने से मेरी जीवन को बचा लो। बिरहणी पीव की बाट जोवे राखल्यो नेरी। बिरहणी, बिरहणी यानी दूर रहना, पीव की यानी प्रिय की, बाट यानी राह। तो बिरहणी, मीरा बिरहणी है यानी कृष्ण से दूर रहती है। बिरहणी यानी दूर रहना, तो कृष्ण से बहुत दूर है। और पीव की यानी उसके प्रिय की, कृष्ण की बाट, वह राह देख रही है, वह अपने प्रिय की राह देख रही है और वह कहती है कि आप ही मुझे अपने पास आने की राह दिखा दो। नेरी, नेरी यानी पास, कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ और तुम ही मुझे अपने पास आने की राह दिखा दो, मार्ग दिखा दो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मैं दासी हूँ तुम्हारी, राम रटत है। देखो यहाँ पर कृष्ण और राम कोई अलग नहीं है, दोनों ही एक ही है। इसलिए राम रटत है यानी राम नाम का मैं जाप कर रही हूँ, जप कर रही हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूँ, तो आप मुझे इस भव सागर से तार लो, मुझे मोक्ष दो, मेरी आत्मा को गति दो। यही मीरा जी ने इस दूसरे पद में कहा है। तो अब हम देखने वाले हैं तीसरा पद। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। देखिए कृष्ण के जो सारे त्योहार हैं उसमें से होली का त्योहार कृष्ण को बहुत प्रिय है और वृंदावन में होली
का सप्ताह मनाया जाता है। अब हमारे यहाँ होली के 2 दिन त्यौहार हम मनाते हैं, किंतु वृंदावन में 7 दिन होली का त्यौहार जो है वह मनाया जाता है। और यहाँ पर दूसरा अर्थ हमें यह लेना है, फागुन के दिन 4, फागुन के दिनों में, होली के दिनों में, होली आने से हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो यहाँ मीरा जी को कहना है कि हमारा जो जीवन है वह बहुत छोटा है, 4 दिन का जीवन है। तो इस 4 दिन के जीवन में हमें होली खेल मना रहे हे मन, हमें खुद को होली खेलना चाहिए, यानी खुद को खुश रखना चाहिए, आनंदी रखना चाहिए। फिर यह आनंद किस बात में हमें मिलने वाला है? तो यह आनंद कृष्ण के प्रति हम भक्ति करेंगे, कृष्ण से हम प्रेम करेंगे, तो इसमें हमें आनंद मिलने वाला है। अब मीरा जी कहती हैं कि बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकारे रे। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति, कृष्ण के साथ प्रेम की होली खेलने के लिए मुझे किसी भी प्रकार के करताल या पखवाज, यह वाद्यों के नाम है, इन वाद्यों की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण के प्रेम का यह जो गीत है, यह गीत मेरे पूरे शरीर में भीन चुका है, और इसके कारण बिना वाद्यों से ही एक प्रकार का नाद मेरे रोम रोम में झनकार रहा है, उठ रहा है, जिसके लिए, इस प्रेम रूपी राग के लिए, भक्ति रूपी राग के लिए मुझे किसी सुर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वाद्य की। केवल कृष्ण के प्रति मेरे मन में जो निस्सीम प्रेम है, उस प्रेम से ही मैं यह होली खेल रही हूँ। और यह जो होली मीरा जी खेल रही है, इस होली खेलने के लिए उन्हें रंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो वह कहती है, इस प्रेम की होली में मैंने शील और संतोष को की केसर घोली। शील यानी चरित्र, शील यानी शील चरित्र, और संतोष यानी समाधान। यह प्रेम की होली खेलने के लिए मैंने शील और संतोष को केसर घोली, यानी उसका घोल बनाया है। और यह जो घोल है, यह घोल प्रेम के पिचकारी में भरकर मैं यह जो होली हूँ, प्रेम की होली है, वह कृष्ण के साथ खेल रही हूँ। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। तो इस होली में इतना रंग उड़ रहा है कि इसके गुलाल से पूरा अंबर यानी आकाश क्या हो गया है? लाल हो गया है। बरसत रंग अपार, जैसे मानो नीचे से ऊपर की तरफ रंग हम फेंक रहे हैं, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ रंग बरस रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रहे। घट यानी हृदय, पट यानी द्वार। मैंने अपने हृदय के सारे द्वार खोल दिए हैं कृष्ण के प्रीति के लिए, कृष्ण के प्रति भक्ति के लिए। सारी लोक लाज सब डार रहे यानी डाल दी है मैंने लोक लाज। मैं केवल कृष्ण की दीवानी हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे चरणों पर कवल यानी कमल, तुम्हारे कमल जैसे चरणों पर मैं अपना सब कुछ बलिहार कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। तो इस प्रकार मीरा जी ने कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, यह प्रेम इस प्रकार से व्यक्त किया है कि उसने हृदय के द्वार खोल दिए हैं और लोक लज्जा सब छोड़ दी है। कृष्ण प्रेम में वह दीवानी हो गई है और अपनी भक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित करती है। तो छात्रों, यह इन 3 पदों का भावार्थ था। आशा है आपको यह भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।